नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। डिप्टी सीएम ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, कहा जनता के बीच बना चुके हैं नेगेटिव छवि। शंकराचार्य के विरोध पर डिप्टी सीएम ने साधी चुप्पी। समाज के मिथक को तोड़ा, एक बेटी ने निभाया बेटे होने का फर्ज, मां को कंधा और मुख अग्नि देकर कराया मुंडन। महाकाल मंदिर के लड्डू हुए तैयार, 5 ट्रकों से अयोध्या जाएंगे 5 लाख लड्डू, सीएम दिखाएंगे हरी झंडी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है और कहा कि दिग्विजय सिंह सीएम पद से हटाने के बाद अपनी जनता के बीच में नेगेटिव छवि बना चुके हैं। उनके बयान हमेशा नेगेटिव होते हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जबलपुर में शंकराचार्य, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी की। उन्होंने राम मंदिर को लेकर शंकराचार्य के विरोध पर कहा, शंकराचार्य हमारे आराध्य है और उन पर वे टिप्पणी नहीं करना चाहते। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है शंकराचार्य बाद में अयोध्या जरूर आएंगे। वहीं उन्होंने शंकराचार्य जी के द्वारा मंदिर को लेकर किए जा रहे विरोध पर ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया। इसीलिए तो बुरी तरह हार रहे हैं। इस प्रकार के बयान देने के कारण ही पिछले चुनाव में ये बहुत उन्होंने ख्वाब रचा लिए थे कि अब हमारी सरकार बनेगी, तो फिर जब परिणाम निकला तो कहीं पता नहीं चला। निजी स्वार्थों को लेकर राजनीति करने वाले ज़्यादातर दल हैं, उसमें परिवार की पार्टियां हैं। उसमें यदि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है और सरकारें बन जाती हैं तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री, और कोई मंत्री तो कोई इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन तो कोई कुछ। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की तरह ये पार्टियां हैं, चाहे दक्षिण की पार्टियां हों, चाहे अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार से में अब वो चीज़ नहीं रह गई, लेकिन अभी जहाँ कहीं भी कुछ बचा है ये अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। शंकराचार्य जी हम सबके आराध्य हैं और बहुत से लोगों ने ये बात कही है कि जब भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का उत्सव मनाया जा रहा है तो सभी को उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, 22 को जो लोग नहीं लेंगे वो 22 के बाद जाएंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। चिरमिरी में मां दुर्गा सेवा समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक नवनीत श्रीवास्तव उपस्थित रहे। नगर पालिका निगम चिरमिरी के हृदय स्तर हल्दीबाड़ी एनसीपीएच क्लब परिसर में राष्ट्रीय स्तर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन मां दुर्गा सेवा समिति के तत्वाधान में किया गया। मुख्य अतिथि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड महाप्रबंधक नवनीत श्रीवास्तव प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय स्तर कबड्डी प्रतियोगिता को विगत 4 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। देखिए, माँ दुर्गा सेवा समिति है जो पिछले 74 वर्षों से माँ दुर्गा एवं काली पूजा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में, खेल कूद एवं कला के क्षेत्र में एवं समाज कल्याण कार्यों के माध्यम से यहाँ के प्रतिभाओं को विकास करने के लिए मंच प्रदान करती आ रही है। और उसी कार्यक्रम में यह राष्ट्र स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता पिछले 4 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है, बहुत खुशी महसूस होता है कि जब ग्रामीण क्षेत्र के, भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं। जो हमारा हिल स्टेशन है चिरमिरी, जो प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया है, या यूँ कहिए मजदूरों का शहर है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ खेल के जाते हैं। हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है और एक जो मंच प्रदान होता है, इससे हमें बहुत ही खुशी मिलती है। ये माँ दुर्गा सेवा समिति द्वारा ये हर साल आयोजित किया जाता है, तो हर साल की भांति इस साल भी उन्होंने ये आयोजन किया और इसमें पूरे देश से जो है टीम आती है और यहाँ पर ये प्रतियोगिता होती है। देखिए, इसमें आयोजन समिति को जो है ये जरूर धन्यवाद देना होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका आयोजन किया है। यहाँ कबड्डी के जो फील्ड है इस पर बहुत अच्छी जो मैट्स हैं वो भी बिछाई गई हैं ताकि किसी को चोट न लग पाए। और पूरा आयोजन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, शांतिपूर्ण सफल आयोजन किया। यहाँ दर्शकों की संख्या भी काफ़ी आई हुई है।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। पूर्व विधायक भोजराम नागा मंदिरों में जाकर मत्था टेक उसके बाद भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या के लिए रवाना हुए। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होना है, जिसे लेकर पूरे भारत में महान हस्तियों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। इनमें पूर्व विधायक भोजराज नाग को भी आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है और श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कांकेर से विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के निजी स्कूल में 400 से अधिक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया, जिसमें राम लिखकर 3 गोले बनाकर उसकी परिक्रमा की आकृति बनाई और संदेश दिया कि राम मनुष्यता के लिए आदर्श पुरुष है और भारतीय संस्कृति के केंद्र है। इस मानव श्रृंखला को ड्रोन के कैमरे से रिकॉर्ड किया गया। वहीं स्कूल के संचालक के द्वारा रचित संगीत में राम भजन के साथ इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। शिक्षक ने सभी बच्चों को बताया कि भगवान राम ही हमारे रोल मॉडल होना चाहिए। रामचरितमानस से हमें एक आदर्श जीवन जीने के सूत्र प्राप्त होते हैं। सभी बच्चों ने भगवा ध्वज लेकर राम नाम की परिक्रमा लगाई और जय श्री राम के नारे से वातावरण गूंज उठा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उज्जैन महाकाल मंदिर का लड्डू प्रसाद अयोध्या में भेजने की तैयारी हो गई है। करीब 5.25 लाख लड्डू बनकर पैकेट में तैयार हो गए हैं। पहले इनको राजधानी भोपाल भेजा जाएगा, जहां शुक्रवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद अयोध्या के लिए रवाना होंगे। सीएम की घोषणा के बाद महाकाल मंदिर प्रशासन ने 5.25 लाख लड्डू का प्रसाद तैयार कर दिया है। वहीं लड्डू को भोपाल के लिए कंटेनर में भरकर रवाना किया जाएगा। इसके लिए कंटेनर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। लड्डू यूनिट के प्रमुख हलवाई निखिल सोलंकी सहित 300 लोगों की टीम काम कर रही है, जहां शुक्रवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद लड्डू को अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। लड्डू को विशेष पैकेट में भरकर अयोध्या भेजा जा रहा है। पैकेट के ऊपर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति उज्जैन आरती भोग प्रसाद लिखा हुआ है। दूसरी तरफ जय श्री राम लिखवाया गया है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह खुद ही इस तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। पिछले 5 से 6 दिनों में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी, उसी के अनुसार 5 लाख लड्डू का निर्माण हो चुका है और प्रत्येक लड्डू का एक इंडिविजुअल पैकिंग में किया गया। आप देख रहे होंगे कि जो पैकेट, हर एक लड्डू का अलग अलग पैकेट है, वो सारे लड्डू के पैकेट का निर्माण हो चुके हैं और उनको सभी लड्डुओं को छोटे छोटे बॉक्सेस में रखा जा रहा है और ऐसे बॉक्सेस की संख्या लगभग 1121 है। प्रत्येक बॉक्स में जो छोटे छोटे हमारे 448 लड्डू के पैकेट हो रहे हैं, ऐसे बॉक्सेस जो 1121 है और इनको हम आप देख रहे हैं तो सामने हमारे कंटेनर है जो पूरी तरीके से कवर्ड है। उन कंटेनर में इन सभी 1121 बॉक्सेस को रखा जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उज्जैन से प्रियांक की रिपोर्ट। राजनांदगांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय डीजल चोर को घेराबंदी कर रांची झारखंड ढाबा के पास पकड़ा
मामले में 4 आरोपी सहित एक खरीदार गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 250 लीटर डीजल, 8,500 रुपए नगद के साथ वाहन और औजार जब्त किए। राजनांदगांव जिले के पुलिस अधीक्षक व एडिशनल एसपी के निर्देशन और सीएसपी के मार्गदर्शन में थाना लालबाग एवं साइबर सेल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, दमन ट्रांसपोर्ट का संचालक मनदीप ने डीजल चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई। शिकायत के बाद मुखबिरों की सूचना पर साइबर थाना की पेट्रोलिंग ने घेराबंदी कर रांची झारखंड ढाबा के पास 4 लोगों को गिरफ्तार किया। डीजल चोरी लालबाग थाना क्षेत्र में एक पकड़ाई है, जिसमें लंबे समय से हमको सूचना मिल रही थी कि हाईवे पे डीजल चोर सक्रिय है और ये खड़ी ट्रकों से, टैंकरों से डीजल चोरी कर देते हैं। इस पे साइबर की टीम और थाना लालबाग की टीम ने कल संयुक्त रूप से डीजल चोर को पकड़ा है। इनके पास स्विफ्ट डिजायर में 5 जेरिकेन में लगभग 250 लीटर डीजल मिला है और 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये सभी आरोपी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश बेस्ड हैं। इसमें एक पवन कुमार साव भिलाई का मास्टरमाइंड है। ये अपने घर में जो शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से ये जो डीजल चोर हैं इनको ला के रखता था, फिर यहाँ आके सामूहिक रूप से डीजल चोरी करते थे और बेचते थे। सभी को जो गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम की रिपोर्ट। किसी व्यक्ति की मौत होने पर चिता को मुखाग्नि पुरुष ही देते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में मिथक टूटने लगा है। अर्थी को कंधा देने, चिता को मुखाग्नि देने से लेकर पिंडदान जैसे संस्कार बिटिया कर रही है। इसकी ताजा बानगी बुरहानपुर जिले के छोटे से गांव बहादुरपुर में देखने को मिली। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बहादुरपुर गांव में एक बेटी ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। दरअसल मां के निधन के बाद ही बेटी ने मां की अंतिम संस्कार की क्रिया में कोई विघ्न नहीं आने दिया। बेटी अश्वनी बड़गुज्जर ने बेटे का फर्ज निभाया और मां को मुखाग्नि देकर मुंडन भी कराया और इस मिथक को तोड़ा। बेटी की इस पहल का समाज में अच्छा संदेश गया और एक मिसाल को भी पेश किया। हिंदू समाज में मिथक चला आ रहा है कि सिर्फ बेटा ही पिता और मां को मुखाग्नि दे सकता है, लेकिन बेटी ने इस दायित्व का निर्वहन कर यह दिखा दिया कि बेटी भी बेटे का फर्ज निभा सकती है। अश्वनी ने बताया कि मेरे पिता की पहले ही मौत हो चुकी, अब मां भी चल बसी। मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैंने ही मां के अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी की। मेरी मम्मी की डेट हुई थी। मैं बड़गुजर समाज की महिला हूँ। मेरी मम्मी की अश्विनी रामभाऊ बड़गुजर और मेरी माता की डेट हुई। मैंने तपती माता पे आके मेरे माता की सेवा की और बाल पानी दिया। मैंने मेरी माता को अग्नि भी दी और मुझे बहुत गर्व है कि मैं बेटी होने पे मुझे बहुत गर्व है। धन्यवाद। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहले की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें लोकसभा समन्वयक के साथ पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित साहू समाज भवन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला एवं शहरी कांग्रेस कमेटी के द्वारा बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस की इस पहली बैठक में लोकसभा की तैयारियों को लेकर पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से विशेष चर्चाएं की गई। आसन्न लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने तैयारी चालू कर दी है कांग्रेस ने, जिसके तहत मुझे राजनांदगांव लोकसभा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, समन्वयक बनाया गया है। उसी के तहत किस तरीके से पार्टी को काम करना है उसको लेकर पहली बैठक जिला कांग्रेस की शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज यहाँ आयोजित हुई। सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई और आगामी चुनाव की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरें और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज।
जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।